Welcome to Curious Pharma Lectures, Pharmacology. Today we will discuss about local anesthetics. तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सिंपल और अच्छे लेक्चर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो जो लोकल एनेस्थेटिक्स है वो अपने डिप्लोमा और डिग्री सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और यहाँ पे जितना भी मैटर आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है। तो फिर लेट्स स्टार्ट। देन फर्स्ट इज अ डेफिनेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि लोकल एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग दैट कॉज टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन इन अ स्पेसिफिक एरिया विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। आपने अच्छी तरह से अगर डेफिनेशन देखी होगी तो डेफिनेशन में लिख के है कि लोकल एनेस्थेटिक्स आर ड्रग्स दैट कॉज टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन। टेम्पररी टेम्पररी शब्द का मीनिंग होता है कि वो लॉस ऑफ सेंसेशन करेगा, लेकिन ऐसे एरिया में करेगा जहाँ पे आपको ज़रूरत है। वो उतना एरिया छोड़ के बाकी कहीं पे भी आपको कोई भी एक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। और मेन इसका अगर आपको मैं डायरेक्टली बताऊँ तो वो आपका ब्रेन शुरू रखेगा, वो सिर्फ आपका एक्शन करेगा जितने एरिया में आपने उसको अप्लाई किया है उतने एरिया में, विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसी का सिंपल यही मीनिंग होता कि आपका ब्रेन शुरू रहेगा जितने एरिया में सिर्फ लोकल एनेस्थेटिक्स अप्लाई किया है वहाँ पे छोड़ के। सो द सेकेंड पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिंपल लोकल एनेस्थेटिक्स का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि वहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि दे ब्लॉक द पेन इन द अप्लाइड एरिया। वो ब्लॉक करेगा पेन को। अगर आपकी किसी एरिया में पेन हो रहा है तो वो पेन वो ब्लॉक करेगा उसी रीजन का जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो। एग्जाम्पल टूथ, स्किन और नर्व। अगर टूथ की इंजरी है, स्किन की इंजरी हुई है और नर्व इंजरी हुई है और आपको उसकी मतलब सर्जरी करवानी है, तो हम अगर उसी जगह पे अप्लाई करेंगे तो वो एक्शन भी उसी जगह पे दिखेगा। It's a simple explanation of local anesthetics. And the main line, the dotted line is that and patient stay awake। इसका यही मतलब होगा कि पेशेंट अवेक रहेगा। पेशेंट को मतलब कोई भी मतलब अगर एक साइड पे ऑपरेशन चल भी रहा है तो पेशेंट को पता है कि ऑपरेशन चल रहा है, उसको सिर्फ सेंसेशन नहीं मिलेंगी, दर्द नहीं होगा, बाकी उसका दिमाग अवेक रहेगा, वो कॉन्शियस रहेगा। तो थर्ड टॉपिक इज अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो इसमें फर्स्ट लाइन जो दी गई है कि ब्लॉक दी वोल्टेज गेटेड सोडियम Na चैनल्स। इसका मतलब सिंपल यही होगा कि जो वोल्टेज गेटेड सोडियम Na+ चैनल जो है अपने, वो ब्लॉक करेगा लोकल एनेस्थेटिक्स। तो अब आप सोच रहे होगे कि कैसे करेगा, क्या करेगा। तो हमारे जो सोडियम गेटेड मतलब वोल्टियम गेटेड चैनल होते हैं, वो जो चैनल होते हैं वो हमें हमारे नर्व्स को सिग्नल्स पहुंचाने का काम करते हैं। और ये जो Na चैनल्स होते हैं, ये जो सोडियम चैनल्स होते हैं, हमारे लोकल एनेस्थेटिक्स इनको ब्लॉक करता है। जो डीपोलराइजेशन होता है नर्व मेम्ब्रेन पे, सिग्नल्स पहुंचाने का जो काम होता है उनको प्रिवेंट करता है और नर्व इम्पल्स कंडक्शन को स्टॉप करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख के दिया है कि नर्व्स नीड सोडियम एंट्री टू सेंड सिग्नल्स। मतलब जो हमारे नर्व्स होते हैं उनको नीड होती है सोडियम की एंट्री जब नर्व्स में होती है तो वो सेंड करते हैं सिग्नल्स ब्रेन को। और लोकल एनेस्थेटिक्स जो होते हैं वो उस सोडियम की एंट्री को बैन करते हैं, वो सोडियम की एंट्री को ब्लॉक करते हैं। और वो सोडियम की एंट्री ब्लॉक होने के वजह से जो हमारे नर्व्स होते हैं उनको सोडियम प्रॉपर मिलता नहीं, और उसकी वजह से जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन तक पहुंचा नहीं सकते। सेकेंड लाइन इज दैट
LAS इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक करते हैं उस सोडियम एंट्री को, और सोडियम एंट्री को ब्लॉक करने के बाद जो पेन सिग्नल्स होते हैं वो रिच नहीं कर पाते ब्रेन की तरफ, और ब्रेन की तरफ रिच नहीं हो पाते, इसीलिए हमको लोकल एनेस्थेटिक्स देने के बाद पेन की सेंसेशन होती नहीं है। तो सेकेंड थिंग जो हम देखने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन। There are two types of classification based on duration of action and based on methods, वेरियस मेथड्स। सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स। तो शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स में है प्रोकेन, जो बहुत छोटी छोटी सर्जरीज होती है उनके लिए शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स यूज किए जाते हैं। सेकेंड वन इज इंटरमीडिएट लोकल एनेस्थेटिक्स। जो इंटरमीडिएट लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं उनमें जो मतलब मीडियम टाइप की, मीडियम ड्यूरेशन की जो सर्जरीज होती है, मतलब 1-2 घंटे, तो उनके लिए इंटरमीडिएट लोकल एनेस्थेटिक्स यूज किए जाते हैं। और थर्ड वन इज लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स। तो उनमें जैसे टेट्राकेन और ब्यूपीवैकेन है, जो 3-4-5 घंटे की जो सर्जरीज होती है उसके लिए यूज होते हैं। Then types of local anesthesia methods. There are various types of various types of methods which are used to give this local anesthesia. The first type is surface anesthesia. सो सरफेस एनेस्थेशिया के नाम में से ही आपको पता चल रहा होगा कि सरफेस एनेस्थेशिया, हम एक पर्टिकुलर सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं ये लोकल एनेस्थेटिक्स। तो इसका मतलब यही है कि हम अप्लाइड कर रहे हैं ऑन स्किन और म्यूकोसल जो एरिया होता है वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लिडोकेन का स्प्रे या फिर लिडोकेन का ट्यूब भी आता है, ऑइंटमेंट, वो भी लगाया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे हमें एनेस्थेशिया चाहिए। सेकेंड वन इज इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेशिया। इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेशिया में इंजेक्ट किया जाता है अराउंड द एरिया, मतलब एक जगह सर्जरी है उसके अराउंड में हम इंजेक्ट करेंगे अपना लोकल एनेस्थेटिक्स, और उसका एग्जाम्पल भी है लिडोकेन। और जैसे हमने ऊपर देखा है कि लिडोकेन इंटरमीडिएट एक्शन शो करता है, तो सरफेस एनेस्थेशिया में और इनफिल्ट्रेशन एनेस्थेशिया में लिडोकेन ज़्यादातर दिया जाता है। थर्ड वन इज नर्व ब्लॉक एनेस्थेशिया। इंजेक्ट द नियर अ नर्व, मतलब जो नर्व होता है वो नर्व के नियर में, मतलब आस पास पे कहीं बहुत पास में हमें वो इंजेक्ट करना होता है, और उसका एग्जाम्पल है बुपीवैकेन। तो जैसे बुपीवैकेन देकर है लॉन्ग एक्टिंग एनेस्थेशिया में, तो इसी का मतलब यही है कि जो नर्व ब्लॉक एनेस्थेशिया है वो ज़्यादातर देर तक चलने वाली इंजुरी और सर्जरी उसमें यूज किए जाते हैं। देन हम देखेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स का फार्माकोकाइनेटिक्स इन सिंपल वे। तो सबसे पहले कि लोकल एनेस्थेटिक बहुत ज़्यादा वीक बेसिस है, बहुत वीक बेसिस है। देन सेकेंड थिंग इज वर्क बेटर इन अल्कलाइन पीएच, मतलब जो अल्कलाइन पीएच के ड्रग्स होते हैं अल्कलाइन, तो सबसे पहले तो वो वीक बेसिस है। सेकेंड वन इज वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं इन अल्कलाइन पीएच, मतलब जो सॉल्यूशंस होते हैं जो अल्कलाइन होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं अल्कलाइन होते हैं, उनके साथ लोकल एनेस्थेटिक्स बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। देन इन्फेक्टेड टिश्यू एसिडिक डिक्रीज द इफेक्ट, मतलब जो इन्फेक्टेड टिश्यू में एसिडिक इफेक्ट होता है वो डिक्रीज करता है उस इफेक्ट को। देन मेटाबोलाइज बाय प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेज ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक्स एंड अमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स मेटाबोलाइज बाय लीवर। देन हम देखेंगे एडवर्स इफेक्ट। अगर हमें कोई ड्रग्स या फिर कोई मेडिसिन हमें अच्छा इफेक्ट दे रही है तो उसके अपोज में उसके साथ साथ हमें वो एडवर्स इफेक्ट भी शो करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीएनएस पे, तो सीएनएस पे वो डिजीनेस कॉज करता है, मतलब सुस्त लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, बॉडी उतने अच्छे से वर्क नहीं करेंगी, फ्रेशली वर्क नहीं करेंगी। देन सेकेंड वन इज सीजर्स। अगर हमने हाई डोसेज ले लिया या फिर हमें किसी ने हाई डोज दे दिया लोकल एनेस्थेटिक्स का, तो झटके आना शुरू हो सकते हैं, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ना, ज़्यादा डोज की वजह से ये इफेक्ट हो सकता है। देन कार्डियोवास्कुलर, हमारे हार्ट पे हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है, लो बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है
उसके बाद थर्ड वन इज़ एलर्जी। सो ईस्टर टाइप के जो होते हैं उनसे हमें ज़्यादातर एलर्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देन फोर्थ वन इज़ लोकल टॉक्सिसिटी। जो इंजेक्ट अगर हम इंजेक्ट कर रहे हैं लोकल एनेस्थेटिक्स और वो हमने रॉन्ग तरीके से रॉन्ग टाइप से अगर हमने उसे इंजेक्ट कर दिया तो इंजेक्ट करने के बाद वो टिश्यू डैमेज करेगा। जो टिश्यू है जहाँ पे हम कर इंजेक्शन दे रहे हैं वहाँ पे वो उस साइड का टिश्यू डैमेज करेगा और धीरे धीरे टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। देन हम देखेंगे इस लोकल एनेस्थेटिक्स के कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एलर्जी टू लोकल एनेस्थेटिक, जिनको भी एलर्जी है लोकल एनेस्थेटिक्स से उन्होंने लोकल एनेस्थेटिक्स नहीं लेने चाहिए, उनके ऊपर वो अप्लाई नहीं होते हैं, वो बॉदर नहीं कर सकते उसके एक्शन। देन सेकेंड वन इज हार्ट ब्लॉक, स्पेशली ऑफ बुपीवैकेन। बुपीवैकेन के टाइम पे बुपीवैकेन देने के टाइम पे हार्ट ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है वो भी मतलब ये ज़्यादातर अवॉइड ही करते हैं। देन थर्ड वन इज सीवियर लीवर डैमेज फॉर अमाइड। जो अमाइड लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो सीवियरली लीवर डैमेज कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज इन्फेक्शन एट इंजेक्शन साइट। जिस साइड पे इंजेक्शन दिया जा रहा है, जिस साइड पे लोकल एनेस्थेटिक दिया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो ये था हमारा सिंपल छोटा सा एक्सप्लेनेशन ऑन लोकल एनेस्थेटिक्स। इसके साथ साथ मैंने डिप्लोमा और डिग्री के जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स पे वो सिंपली निकाले हैं। तो वो एक बार देख लेंगे, जिसमें MSBT और जो डिग्री के यूनिवर्सिटल क्वेश्चन होते हैं, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। डिग्री में 2 मार्क्स के लिए और डिप्लोमा में 3 मार्क्स के लिए आते हैं, जो MCQ स्टाइल होते हैं, बहुत छोटे 2-3 लाइन में ही लिखने पड़ते हैं, लेकिन उसका आंसर हमें प्रॉपर लिखना पड़ता है। सो फर्स्ट वन इज डिफाइन लोकल एनेस्थेशिया। सेकेंड वन इज मेंशन वन लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक्स। थर्ड वन इज गिव वन यूज ऑफ लिग्नोकेन, साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स एंड राइट द एडवर्स इफेक्ट। सो फर्स्ट इसमें हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है, डेफिनेशन। सेकेंड इसमें लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाले वो लिखना है, लॉन्ग एक्टिंग वाला। थर्ड वन में हमें लिखना है लिग्नोकेन का यूज। फोर्थ वन में लिखना है साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। आंसर भी यहाँ पे लिखा है कि वोल्टेड गेटेड सोडियम चैनल्स। एंड देन फिफ्थ वन इज राइट द वन एडवर्स इफेक्ट ऑफ बुपीवैकेन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो डिप्लोमा और डिग्री के लिए कॉमन आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द लोकल एनेस्थेटिक्स, गिव एग्जाम्पल, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, explain the mechanism of action of local anesthetics and write a note on surface anesthesia। देखिए क्वेश्चन सारे सेम आएंगे, बस अल्टा पल्टा के पूछने वाले हैं। छोटे जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन या यूजेस पूछे जाएंगे। जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसमें आपको लोकल एनेस्थेटिक की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं जो होते हैं 10 मार्क के, उसमें आपको पूछे जा सकते हैं पूरे का पूरा जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ा है उतना, मतलब डेफिनेशन से लेकर कॉन्ट्रा इंडिकेशन तक, एडवर्स इफेक्ट तक और यूजेस तक, ये सब आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। So here is a long answer question which are 10 marks. So define local anesthetics, explain. So second one is describe the different method of local anesthesia with suitable examples. Third one is explain the pharmacology of lidocaine. Fourth one is discuss the adverse effect, contraindication and use of local anesthetics. Differentiate between ester and amide local anesthetics with examples. ये जो क्वेश्चन है वो हमें केमिस्ट्री पार्ट में देखने को मिलेगा और वहीं पे हमें पढ़ने को भी मिलेगा। उसके बाद 6 क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्पाइनल एंड इपिड्यूरल एनेस्थेशिया एंड सरफेस डिटेल। ये जो क्वेश्चन है वो हमें जो हमने वो देखा था सरफेस एनेस्थेशिया अप्लाइड करने वाला, इंजेक्शन वाला, वो वाले पार्ट में हमें ये मिलेगा। मतलब जो टाइप से अकॉर्डिंग टू जो हम लगाते हैं, इंजेक्ट करते हैं उसमें। देन सेवेंथ वन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ एड्रेनालिन विद लोकल एनेस्थेटिक्स। ये जो है मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि
वो अल्कलाइन पीएच वाले सॉल्यूशन के साथ, ड्रग के साथ बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो ये क्वेश्चन उसी में से है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। इफ़ यू नीड मोर नोट्स, इम्पोर्टेंस क्वेश्चन और इजी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दिस syllabus, सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्यूरियस फार्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।